25 अप्रैल और 26 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। अब ये जो 25 अप्रैल है ये शनिवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी। यह चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में है शाम तक, उसके बाद सिंह राशि में यानी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस दिन जो कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति है ये रवि नाम का योग बनाएगी और गण नाम का योग बनाएगी। वहीं 26 अप्रैल की बात करें तो रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे जहां केतु विराजमान है, केतु के साथ चंद्र की युति होगी। अब केतु के ही नक्षत्र में होंगे चंद्रमा, जिससे वृद्धि नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग भी रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं 25 अप्रैल की बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है। अब यहाँ चंद्रमा कहाँ है? कर्क राशि में है। कर्क राशि यानी कि 12वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में विराजमान है। 12वां जो घर है ना वो कई मायनों में देखिए पहले घर की क्षति माना गया है। 12वें घर को हम क्या कहते हैं? ये खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। किसका व्यय? पहली राशि यानी कि जो राशि है उसका व्यय। तो 12वें घर में जब भी चंद्रमा होते हैं ना, कुछ चीजों के लिए ठीक है लेकिन थोड़ा सा कष्ट जरूर देते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ कैसी? मेंटल तौर पर भी और वैसे भी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ संबंधी परेशानियां हो सकती हैं या फिर आंखों संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यहां से सीधी दृष्टि जा रही है छठे घर पर और क्योंकि चंद्रमा की डिग्री भी बहुत ज्यादा है इसीलिए आपके जो शत्रु होंगे, विरोधी होंगे, उनसे भी सतर्कता बरतनी होगी। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बिना मतलब के घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी है। अगर किसी से करेंगे जो सीधी बात है उससे आप सीधी बात करनी है। यानी जो एक डायलॉग होता है ना, सीधी बात नो बकवास, ये आपको ध्यान रखना है। वरना बिना वजह अपनी चिंताएं बढ़ा देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे और फिर जो दिन बीतेगा वो और अलग। बाकी चीजों के मामले में अगर देखा जाए, यहाँ आप जब दिन की शुरुआत करेंगे ना तो आप थोड़ा सा स्नान आदि करने के बाद में मेडिटेशन जरूर करें क्योंकि यहाँ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सिंह राशि के जातकों के लिए। जब यहाँ डिग्री वाइज इतने ज्यादा चंद्रमा होते हैं, 12वें घर में होते हैं, तो किसी भी बात को लेकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन हो जाता है, अब खुद को मुश्किल में आप ले आते हैं। तो ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि समय कोई भी हो निकलेगा जरूर, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। अब कोई अगर आपको अच्छी सलाह देता है तो उसकी सलाह जरूर सुने क्योंकि वो आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगा। जितना लाइट कलर पहनेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीजें देख लेते हैं, करियर के मामले में कैसा रहेगा। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बॉस के साथ बनाकर रखें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एग्रेशन हो सकता है। एग्रेशन में व्यक्ति को नहीं पता कि वो किससे क्या बातें कर रहा है। एग्रेशन आया तो बस जो मन में है वो बोल दिया। तो अधिकारियों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, गुस्से पर काबू रखें, तोल मोल कर ही बोलें, वरना बनती बात को बिगाड़ देंगे। और थोड़ा कोशिश ज़रूर करें। इसके अलावा बिना बोले अगर हट जाएंगे तो चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी। बिना बोले हट जाएंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपने कहीं से कर्जा लिया हुआ है, इधर उधर से जो कर्जे लिए हुए हैं उसको जरूर जोड़ कर रखें कि कितना आपने ले रखा है और किस तरह से आपको चुकाना है, चाहे उसमें आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भी क्यों ना हो। क्योंकि जब हम खरीदारी करते हैं तब तो खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड से और उसके बाद फिर हम उसकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि उसको हमें देना भी है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। ये चीज़ें मन में बहुत रहेंगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो ये चीज़ें मन में रहेंगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तब आपके लिए मैं कहूँगी कि ये जो दिन है ये कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी रह सकता है। तो पहले तो चिंता की चीजें रह गई। उसके बाद जो चीजें आती हैं वो हैं कि आप फिर अपने जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले जातक अपने काम पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे तो आपका कार्य जो है वो ठीक तरीके से चलता रहेगा। आप अपनी होशियारी दिखाएंगे और अपने हर एक मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास वक्त है, संभावना ये रहेगी कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, ख्याली पुलाव बनाने में नहीं बिताएंगे आप, जो कार्य आप कर सकते हैं उनमें अपना पूरा ध्यान देने वाले हैं। तभी आप कहेंगे कि हाँ ये समय आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी प्रभाव यहाँ देखने को आपको मिलता है। आप जितना अधिक बैलेंस बना कर रखेंगे ना, चाहे वो खर्चा हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, उनके बीच में एक बैलेंस बना कर रखें।
जब आप बैलेंस बनाएंगे तो चीजें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। इस दिन उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी इस दिन के लिए आपको क्या उपाय करना है, क्योंकि उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दिन के लिए, ताकि आप मेंटल तौर पर ज्यादा फिट रह सकें। भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग को जल जरूर दें, रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राभिषेक करें, मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो ये दिन आपके लिए तब बेहतर बन सकता है। अब 26 अप्रैल की बात करते हैं। चंद्रमा आ गए हैं आपकी राशि में, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। अब देखिए, आपकी राशि में चंद्रमा आए हैं, ठीक है। ये सूर्य जो है, जो चंद्रमा के लिए सूर्य की राशि है, ये अच्छी राशि है। तो यहाँ आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। ऐसा लगेगा कि पिछले दिन में जो टेंशन चल रही थी, तनाव चल रहा था ना, उससे एकदम संतुष्ट हो गए हैं। ये समय एक पॉजिटिव दिन आपके लिए रहेगा, यानी कि एक पॉजिटिव समय रहेगा। आप जो जिस चीज के लिए प्रयास करेंगे वहां उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहेंगे। घर परिवार में प्रेम का माहौल रहेगा और रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। बाकी भी ग्रहों की दशाएं अगर देखी जाएं तो यहाँ विवाह की संभावनाएं भी बन रही हैं, यानी कहीं से रिश्ता भी आ सकता है। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए तो उसके भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा चीजों को पाने की कोशिश नहीं करनी है। बस अपना काम करना है और देखना है कि जो चल रहा है वो बस बढ़िया है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो चीजें अपने आप आपके कंट्रोल में रहेंगी, अपने आप आपके साथ रहेंगी। क्योंकि पहले भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति को सुख भी देते हैं, आनंद भी देते हैं, धन की प्राप्ति भी कराते हैं। किसी पार्टी वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है। किसी सोसाइटी से लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ आपके मन में जो इच्छाएं हैं अच्छे चीजों को प्राप्त करने की, तो कुछ खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ट्रेवल का योग भी बना हुआ है, थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। ये यात्रा सुखदायक रहेगी। और ये जो समय रहेगा, ये पिछले दिन में जो भी टेंशन चल रही थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनसे रिलैक्स रिलैक्स देने वाला दिन आपके लिए रहेगा। आपकी राशि के स्वामी की देखिए बात करें तो उनकी स्थिति भी अभी अच्छी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो ठीक रहेंगी। थोड़ा मन में भ्रम जरूर हो सकता है, क्योंकि केतु बैठे हैं, सामने वाले घर में राहु बैठा है, तो थोड़ा मन में भ्रम तो रहेगा, लेकिन उस भ्रम से आप दूर निकल पाएंगे। क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य अभी उच्च के भी चल रहे हैं मेष राशि में, तो इसीलिए भ्रम की दुनिया से आप बाहर भी निकल पाएंगे। तो स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं बेहतर बनती हुई आपको दिखाई देंगी। और ये रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए छुट्टी का दिन है वो घर में बड़ा आनंददायक दिन बिताने वाले हैं। बड़ा रेस्ट वाली स्थिति में आप रहेंगे। और जो काम कर रहे हैं, जिनकी डेली इनकम है, जो डेली इनकम के काम करते हैं, बिजनेस है, दुकानदारी है, उनकी ग्रोथ होने वाली है। उनके लिए पैसा, उनकी जो डेली इनकम है वो बढ़ने वाली है। पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। बाकी पहले दिन आपको ध्यान रखना है, जो उपाय बताया वो जरूर करें। दूसरा दिन उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। रिश्तों के मामले में भी अच्छा है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के मामले में भी दूसरा दिन ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।